1947 में स्वतंत्रता के नाम पर इस देश के दो टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा मुसलमानों को दिया गया और दूसरा टुकड़ा ऐसे लोगों के हाथ में जो भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता के विरोधी थे। देश का प्रथम प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति बना जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहता था। देश का राष्ट्रपिता उसको कहा जाता है जिसने देश के बंटवारे के लिए हामी भरी, अब बंटवारा भी सही से नहीं करवा पाया। आज भी उसका दंश देश झेल रहा है। देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी गई जो मनुस्मृति चलाता था, जो राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी को भी मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देश देकर, देश की आत्मा को मारकर देश को स्वतंत्र करा के भी क्या मिला? हमें मिला यह कि देश में आज एक चारा चोर खुलेआम घूम रहा है और देश में विष्णु तिवारी जैसे लोग निर्दोष होने के बावजूद 20-20 साल तक जेल में पड़े रहते हैं। हमारे से बाद में आज़ाद हुआ देश सिंगापुर, यूएई आज हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, लेकिन हम आज फिर भी पिछड़े हुए हैं। देश में 22% जनता 1947 में पिछड़ी हुई थी, आज देश की 70% जनता पिछड़ी हुई है। आप कभी अपने आप से यह पूछ के देखिए कि आप किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस देश में पहले यूएस डॉलर जो होता था या फिर चीन का जो इकोनॉमी थी वो हमारे बराबर थी, आज यूएस और चीन हमसे बहुत आगे हैं। इस देश के लोकतंत्र ने हमें ऐसा क्या दिया है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं? इस देश में मीडिया, लोक न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, कौन सा चारों स्तंभों में से कौन सा एक स्तंभ ऐसा है जो अपना काम अच्छे से कर रहा है? सारे नेता खराब हैं, न्यायपालिका कभी अपना काम ढंग से नहीं करती, मीडिया कुछ भी अंट-शंट बकती रहती है और फिर भी हम कहते हैं कि इस लोकतंत्र को हम सेलिब्रेट करें। 15 अगस्त 1947 हम पे थोपा जा रहा है। यह देश अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ है, हम सबको अब जागने की ज़रूरत है। अगर हम अब नहीं जागे तो ये नीली हरी गैंग जो है, ये गैंग हमारे देश को बर्बाद कर देगी। ये हिंदुत्व को बर्बाद कर देगी, मानवता को बर्बाद कर देगी। पिछड़ेपन की ऐसी लत लगी है इस देश में कि हर आदमी आज पिछड़ा बनना चाह रहा है।